हाय फ्रेंड्स, दिस इज मोहिता और आपका सीरीज टेलर में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हम द वुड्स, जो कि एक पॉलिश वेब सीरीज है, उसके बारे में बातें कर रहे हैं। अगर आपने पहले का एपिसोड मिस किया है तो ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करके पहले के एपिसोड की स्टोरी जान सकते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि पवल की सिस्टर इन लॉ, जो कि पब्लिक फंड्स की चोरी में पकड़ी गई हैं, ये न्यूज सारे न्यूज चैनल्स पे दिखा रहे हैं। पर एक सीनियर रिपोर्टर जिसके बेटे पे पवल ने रेप केस का चार्ज किया है, वो ये साबित कर रहे हैं कि इस केस में पवल भी इन्वॉल्व हैं और वो भी दोषी हैं। ये सब देखते हुए पवल की कोलीग उन्हें ये केस छोड़ने की सलाह देती हैं। पवल की कोलीग बोलती हैं कि ऐसा करके वो जर्नलिस्ट उनसे बदला लेने की कोशिश कर रहा है। इधर कैम की कहानी में हम देखते हैं कि पवल अपने पिता का पीछा करता है, जो कि आधी रात में जंगलों में जा रहे हैं। पवल उन्हें छुपकर वापस एक कब्र खोदते हुए देखता है, पर पवल के पिता को यह एहसास हो जाता है कि पवल उन्हें छुपके देख रहा है। इस पे उसके पिता दोबारा उनका पीछा करने से पवल को मना करते हैं। इधर पवल की माँ चुपचाप घर छोड़ के चली जाती हैं, कभी वापस नहीं आने के लिए। यहाँ इन्वेस्टिगेटर्स मैलचैक से सच कबूल करने को कहते हैं, पर वो यही कहता रहता है कि उसने कोई खून नहीं किए। इधर वर्तमान में हम देखते हैं कि पवल मैलचैक से मिलने जेल में जाते हैं। वो मैलचैक से अपनी बहन कमीला के बारे में पूछते हैं और पूछते हैं उन जंगलों में उस समय क्या हुआ था। मैलचैक उस समय भी वही जवाब देता है कि उसने किसी को नहीं मारा, पर वो ये भी बोलता है कि उनसे मिलने काफी लोग आ रहे हैं। वो बताता है कि उनसे मिलने एक डिटेक्टिव भी आए थे, पर उस डिटेक्टिव को उसने कुछ भी नहीं बताया। इस पे पवल और उनकी बहस हो जाती है, क्योंकि पवल जानना चाहते हैं कि वो डिटेक्टिव उनके पास क्यों आए थे, पर मैलचैक उन्हें कुछ नहीं बताता है। ये सारी बातें पवल लॉरा को बताते हैं। वो दोनों डिस्कस करते हैं कि मैलचैक जेल में है और आर्थर मर चुका है, तो आर्थर को किसने मारा होगा। इस पे लॉरा बोलती है कि कातिल कोई और ही है। उसके बाद पवल छुप के अपने ब्रदर इन लॉ कूबा से मिलने जाते हैं। कूबा उन्हें बताते हैं कि फंड से पैसे उन्होंने लिए थे और वो इसके लिए माफी मांगते हैं। और फिर पवल को ये भी पता चलता है कि आर्थर की गर्लफ्रेंड ने कूबा को पैसे का लालच दिया था, जिसकी वजह से कूबा ने फंड से पैसे निकाले थे। इस पे पवल उन्हें बोलते हैं कि कोई उन सबको फंसाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद पवल आर्थर की गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं, पर वो वहां से काम छोड़ के जा चुकी होती हैं। आर्थर उन्हें कॉल करने की कोशिश करते हैं, पर उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा होता है। यहाँ इंस्पेक्टर को आर्थर के घर पे पवल का नाम खून से लिखा हुआ मिलता है, पर इंस्पेक्टर को यकीन है कि पवल कातिल नहीं है। उसके बाद वो इन्वेस्टिगेटर जो तालाब से मिले हुए कंकालों की जांच कर रही थी, पवल को कॉल करती है और उसे कुछ बताना चाहती है। वो पवल को बताती है कि वो कंकाल एक लड़की का ही था, पर वो लड़की करीब 40 साल के आसपास की होगी। इसका मतलब है कि वो उनकी बहन कमीला नहीं है, जिसपे पवल को थोड़ी और हिम्मत मिलती है अपनी बहन कमीला को ढूंढने के लिए। उसके बाद पवल और उनकी कुलीग को पता चलता है कि उस लड़की क्लॉडिया का रेप 2 नहीं 3 लोगों ने किया था, जिसमें एक उसका बॉयफ्रेंड भी था, और वो अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए उसका नाम नहीं ले रही थी। उसके बाद पवल एक जंकयार्ड जाते हैं और वहां के कैमरे का फुटेज लाकर उस इंस्पेक्टर को दिखाते हैं। उस फुटेज में कोई एक कार से एक लाश को उतार रहा है। ये देखकर वो इंस्पेक्टर उन्हें कहता है कि वो उसकी पूरी जांच करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो लाश आर्थर की ही हो। इसके बाद की स्टोरी हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। अगर आपको मेरी सीरीज टेलिंग पसंद आई हो तो एपिसोड को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्राइम ड्रामा एपिसोड ऑफ द वुड्स विद